बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम सॉलिड मॉडलिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज का ट्यूटोरियल भी सॉलिड्स के बारे में ही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वर्क पेन के अंदर जाकर यहाँ से सिंगल वर्क पेन सेलेक्ट करना है। इसको आप ज़ीरो पे प्लेस करें, ज़ीरो एंटर करके। फिर उसके बाद आप वाई फ्रेम के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है वो ज़ीरो स्पेस ज़ीरो एंटर कर देंगे। इसके बाद आप x के अंदर इसको 250 रखेंगे और y के अंदर आप इसको 300 रखेंगे। 250 स्पेस 300 लिखकर एंटर कर दें। अब आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट के अंदर जाएं और यहाँ से आप मूव को सिलेक्ट करें और यहाँ पर एंड के ऊपर आप माउस का क्लिक दबा दें तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। सेव करें, एग्ज़िट करें। इसके बाद आपको इसको कंपोजिट कर्व में चेंज करना है तो उसके लिए आप वायर फ्रेम के अंदर कंपोजिट कर्व सेलेक्ट करें, इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट करें, सेव करें और एग्ज़िट करें। इसके बाद आप सॉलिड के अंदर जाएंगे और इस वायर फ्रेम को एक्सट्रूड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एक्सट्रूजन। यहाँ से आप एक्सट्रूजन सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करेंगे और इसकी लेंथ आप यहाँ पर 130 रखेंगे और उसके बाद आप इसका ड्राफ्ट एंगल जो है वो 340 लिखकर ओके कर देंगे। इसको ओके कीजिए यहाँ से और यहाँ से अब आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर से वायर फ्रेम के अंदर आएँ। यहाँ से आप एक सिंगल रेक्टेंगल सेलेक्ट करें। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी प्लेसिंग डायमेंशन ज़ीरो स्पेस 130 एंटर। उसके बाद आप इसकी लेंथ और विड्थ देंगे जो कि 120 स्पेस 160 है। अब आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, इस हमारा जो ऊपर वाला फेस है इसके दरमियान में, तो उसके लिए आप एडिट के अंदर जाएं। यहाँ से आप मूव की कमांड सेलेक्ट करें और यहाँ से आप फेस सेंटर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली फेस के दरमियान में आ जाएगी। ओके कीजिए, कैंसिल कीजिए। अब आप इस वायर फ्रेम को कंपोजिट कर्व में तब्दील कीजिए, सेव कीजिए और एग्ज़िट कीजिए। इसके बाद आप इस वायर फ्रेम को इस्तेमाल करके इस सॉलिड के अंदर आप सॉलिड कट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप सॉलिड के अंदर जाएं और यहाँ से आप कट की कमांड जो है इसको सेलेक्ट करें। टाइप आप इसके अंदर ब्लेंड रहने देंगे। उसके बाद आप जो सॉलिड कट रखना चाहते हैं उसकी डेप्थ यहाँ पर 1 मिलीमीटर रखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। कैंसिल कीजिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सॉलिड कट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अब आप सॉलिड फिलेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर सॉलिड के अंदर फिलेट की कमांड को सेलेक्ट करें और यहाँ पर रेडियस आप 10 का रखेंगे और इसके जो एजेस हैं आप शिफ्ट का बटन दबाकर इसके तमाम के तमाम जो एजेस हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे। वायर फ्रेम मोड इसका ऑन कर लें, अप्लाई करें। इसके बाद आप ये जो ऊपर वाला फेस है इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आपने इजीली इसके तमाम के तमाम जो हमारे पास इसके एजेस थे उनको फिलर दे दिया। अब आप इसके किनारों के ऊपर होल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से कोन सेलेक्ट करें और कोन सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी जो हमारे पास इसकी प्लेसिंग डायमेंशन है वो आप देंगे 80 स्पेस -135 स्पेस 5। तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। इसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करेंगे। टॉप रेडियस आप इसका 10 रखेंगे और बेस रेडियस आप यहाँ पर इसका 6 कर देंगे। लेंथ इसकी आप 90 करेंगे और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मैंने ये कोन प्लेस की है वो इसी तरह 4 के 4 जो इसकी साइड हैं वहाँ पर प्लेस हो जाए। तो उसके लिए आप मिरर की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम प्लेन का इस्तेमाल करते हैं
तो अगर मैं इसको इस तरफ मिरर करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वाई जी या जेड एक्स प्लेन का इस्तेमाल करूँगा और इसको ओके करूँगा। अब मैं इस वाली जो हमारी एक यहाँ पर हमारा सिलेंडर बन चुका है, इसको मैं इस लॉन्ग में इस यहाँ पर इस प्लेस करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल प्लेन जो हमारा है वो वाई जी सेलेक्ट करके इसको ओके करूँगा। अब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं फिर से जेड एक्स करके इसको सेव करके एग्ज़िट कर दूँगा। तो इस तरह आप मिरर की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ने ये जो हमारे पास क्रिएट किया है आपने कौन, इसको आप इसके अंदर से इजीली आप रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप ये जो मेन हमारा जो सॉलिड है इसको एक्टिव करेंगे। इसके बाद आप वन बाय वन सॉलिड को इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन कमांड। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट और ये भी सब्ट्रैक्ट। इसके बाद आप इस जो हमारे हेजेस हैं यहाँ पर आप फिलेट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिलेट की कमांड सेलेक्ट करें और यहाँ पर मैं फिलेट रेडियस 1 रख के इसके जो एजेस हैं उनको मैं 1 का फिलेट यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह आप ये जो एजेस हैं हमारे पास इनको भी फिलेट दे सकते हैं इजीली। आंसर तो हमने इसके जो हमारे पास यहाँ पे शार्प एजेस थे उनके ऊपर फिलेट अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको अंदर से हालो करवाना चाहता हूँ और इसकी दीवारों को जो इसकी वाल थिकनेस है उसको कम से कम 3 मिलीमीटर तक रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से हमारे पास एक हालो की कमांड है उसको सिलेक्ट करूँगा और इसका जो बेस फेस है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसकी हालो सॉलिड क्रिएट करना शुरू करेंगे और आल फेसेस के ऊपर जो हम थिकनेस रखेंगे वो 3 mm की रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो वाल थिकनेस है वो हर तरफ 3 mm की है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक हालो सॉलिड जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह आप होलो सॉलिड भी क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। तो मज़ीद इसकी जो तैयारी है वो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर जारी रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम इंशाल्लाह इसी को ही आगे लेकर चलेंगे।